प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन को समझने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्रोपेन 1 ओल का क्षारीय के MnO4 के साथ ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, प्रोपेन 1 ओल को आप इस तरह से लिखेंगे, देखिए CH3 CH2 CH2 और यहां पर ये OH। देखिए इसका IUPAC नेम तो प्यारे बच्चों होता है प्रोपेन 1 ओल, सही, या आप इसको प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो। और प्यारे बच्चों इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम होता है एन बोले तो नॉर्मल, प्रोपिल या प्रोपाइल जैसा आप पढ़ना चाहें, एन प्रोपाइल एल्कोहल, सही। तो दोनों नेम याद रखना, किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और हमें इसका ऑक्सीकरण कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। तो प्यारे बच्चों जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो हमें यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक पदार्थ की जरूरत होगी। तो उसने हमसे क्या कहा है कि आप यहां पर क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हो। चलिए फिर हम यहां लिख देते हैं एल्केलाइन, या क्षारीय भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट, सही, KMnO4। अब प्यारे बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो एक पिरबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों ये कौन है, ये एक अल्कोहल है। तो ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देगा, ऑक्सीडाइज्ड कर देगा, क्योंकि ये जो है एक पिरबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या बनेगा इससे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे CH3 CH2 और C। अब यहां पर आप लाइए 2 ऑक्सीजन और यहां लगा दो हाइड्रोजन, सही। इसे हम कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड। क्या कहते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। चलिए नोट कर लीजिए, ब्रोमीन की CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में फिनोल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप बनाएंगे बेंजीन रिंग, ऐसे ऐसे ऐसे, सही, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां पर लगा दो OH। इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों फिनोल। क्या कहते हैं, फिनोल, या आप इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, आप इसको बेंजेनॉल के नाम से भी जान सकते हैं। और प्यारे बच्चों हम इसको कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अब हमें इसका कराना है ब्रोमिनेशन, बोले तो ब्रोमीनीकरण या ब्रोमिनन। अब ब्रोमिनेशन कराओगे तो इसका मतलब क्या है कि आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराओगे, सही। और उसने कहा है कि आपको यहां पर सोलवेंट लेना है, विलायक लेना है, कौन, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। प्यारे बच्चों इसके स्थान पर एनसीईआरटी बोलती है कि आप CHCl3 भी ले सकते हो, इसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, सही, जो कि लो पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट हैं। और टेम्परेचर आपको रखना है 273, लो टेम्परेचर है, कम ताप है। प्यारे बच्चों जो ये OH ग्रुप होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मतलब इससे जुड़ने वाले जो यहां पर परमाणु या परमाणु समूह होंगे वो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएंगे। मैं इस बात को आपको कई बार बता चुका हूं, प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां पर जाकर आप फिनोल वाली रिएक्शन देख सकते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में प्यारे बच्चों ऑर्थो ये है, ऑर्थो ये है, और ये पैरा है, ऑर्थो ऑर्थो, और ये क्या, पैरा है। तो इसीलिए आपको यहां पर एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला प्रोडक्ट प्राप्त होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, और यहां पर आ गया फिनोल, OH आ गया, और देखो ये Br आ जाएगा यहां पर। तो इसे हम कहेंगे ऑर्थो, या O बना दो या पूरा लिख दो, ऑर्थो, ऑर्थो ब्रोमो फिनोल। नंबरिंग करोगे तो 1 2 तो बन जाएगा 2 ब्रोमो
2 ब्रोमोफिनोल, सही, प्लस एक बनेगा पैरा वाला, इस तरह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पर ये OH, और यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों Br, तो इसे आप कह दोगे पैरा ब्रोमोफिनोल, और या आप नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, तो बन जाएगा प्यारे बच्चों ये 4 ब्रोमोफिनोल, सही। अब देखो इसमें ये कम मात्रा में बनेगा, तो ये क्या है, माइनर है, अल्प मात्रा लिख लो हिंदी में चाहे अंग्रेजी में लिख लो माइनर, और ये अधिक मात्रा बनेगा तो ये मेजर है, सही। चलिए नोट कर लीजिए, तनु HNO3 की फिनोल से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों इस तरह से आप लिखेंगे किसको, फिनोल को, सही। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। विस्थापनीय इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, इसे हम फिनोल कहते हैं। प्यारे बच्चों फिनोल की तनु HNO3 नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, ये हम आपको डिटेल में समझा चुके हैं और इस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। अगर आप इस रिएक्शन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2025 में पूछी भी गई है, तो वहां पर आप सर्च करेंगे तनु HNO3 की फिनोल से अभिक्रिया STR क्लासेस, तो मैंने डिटेल में वहां पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो से आप देख लेना, सही। मैं इसे यहां जल्दी से कर देता हूं। अब प्यारे बच्चों हम क्या लेंगे, तनु, तनु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डाइल्यूट, डाइल्यूट या लिख लोगे यहां पर तनु, किससे क्रिया, HNO3 से। ये कौन है, नाइट्रिक अम्ल है, मतलब हम इसका करना चाह रहे हैं क्या है, नाइट्रेशन करना चाह रहे हैं, नाइट्रीकरण करना चाह रहे हैं। तो नाइट्रेशन में जो कारक होता है, फैक्टर होता है, वो कौन होता है, नाइट्रोनियम आयन होता है। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये कहां जाएगा, इसकी एक बार ऑर्थो पर एक बार इसके पैरा पर, तो हमें ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल का मिक्सचर प्राप्त होता है, समझ रहे हो, ये बना ऑर्थो, सही। इसे लिख दोगे आप ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, फिनोल, सही है। या आप नंबरिंग करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 नाइट्रोफिनोल, नंबरिंग करोगे तो क्या बनेगा, 2 नाइट्रोफिनोल बनेगा। अब साथ में इसका एक पैरा वाला भाई बनेगा यहां पर, ऐसे ऐसे, और ये फिनोल, और यहां पर आ गया कौन, NO2, सही है। इसे आप कह दोगे पैरा, चाहे पूरा लिख लो पैरा नाइट्रोफिनोल, और नंबरिंग करोगे तो बताओ क्या आएगा, 4 नाइट्रोफिनोल, 1 2 3 4, तो बन जाएगा 4 नाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल का इसमें हमें मिक्सचर प्राप्त होता है, और हम इन दोनों को, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल को स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, सही। मैंने आपको यही बताया था वहां पर कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में जो होता है वो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि इसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और भी बहुत बातें बताई हैं, सर्च कर लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया है। चलिए नोट कर लीजिए, फिनोल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है जब, तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और मैंने आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो भी दी है। अगर अभी तक आपने इसको नहीं देखा है तो आप सर्च करके देख सकते हैं, सही। मैं यहां भी आपको समझा रहा हूं, दोबारा समझिए। प्यारे बच्चों आपको लेना है फिनोल, इस तरह से, सही। ये होता है फिनोल, इसका नेम जरूर लिखना, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में, आपकी मर्जी है। आपको रिएक्शन करानी किससे है, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3, जिसे आप ट्राइक्लोरोमीथेन या ट्राइक्लोरोमेथेन भी पढ़ सकते हो। और आपको लेना है जलीय NaOH, जलीय बोले तो एक्वस, AQ बोले तो एक्वस, एक्वस बोले तो जलीय, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्यारे बच्चों NCERT के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है, एक मध्यवर्ती बनता है, सही। ऐसे करके यहां पर आप दिखाओगे नेगेटिव और यहां पर दिखाओगे पॉजिटिव।
यहां बनेगा CHCl2। प्यारे बच्चों ये होता है एक इंटरमीडिएट। सही। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इसकी रिएक्शन NaOH से करानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या होगा, देखो इस तरह से एक कंपाउंड बनेगा, ऐसे जैसे एनसीईआरटी में दे रखा ना, मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही करके दिखा रहा हूं। यहां पर आ जाएगा CH। सही। अब आपको करना है इसका एसिडिफिकेशन, अम्लीकरण। सही, अम्लीकरण करना है, H पॉजिटिव लेना है, बस इसको हटा दीजिए, इसको लगा दीजिए, ऐसे याद कर लीजिए। और ये प्यारे बच्चों एक नेम रिएक्शन भी है। बताओ कौन सी नेम रिएक्शन है, बताइए। इसे हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या प्यारे बच्चों हम इसको सैलिसिल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। सही, नाम नीचे जरूर लिख देना। और ये मैंने बताया आपको एक नेम रिएक्शन भी है, इसे हम कहते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया, राइमर टीमन रिएक्शन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।